Hello, dear student. This is Prakash, sir, your English educator, and we are reading the story. Madam rides the bus of the textbook First Flight, class 10th, and as you know, that we have already completed three parts of this story, and now this is the fourth part, and in this part we are going to read the last part, and we will come to know what happens in this part. और जैसा कि हम लोग थर्ड पार्ट में जान चुके हैं कि वल्ली हैज़ रीच द टाउन एंड नाउ शी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द सेम बस। ठीक है, तो वो उसी बस से वापस आ रही है। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, देखते हैं क्या होता है उसके बाद। तो जब वो बस में वापस आ रही है तो कंडक्टर उससे पूछता है, वुडंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। तो जब कंडक्टर ने गर्ल को, वल्ली को वो टिकट दिया तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुमको ढूंढ नहीं रही होंगी। ने कहा नो नो वन विल नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सर। उसने कहा कि नहीं नहीं, कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वेयर द सेम वंडरफुल साइट। तो बस चली वहाँ से फिर से, ठीक है, टाउन से अब वापस बस चली, और फिर जो है वही सीन जो वल्ली ने इधर से जो सीन देखे थे, तो वही सीन अब उधर से, वो वंडरफुल साइट्स, जो वंडरफुल सीनरी जो इधर से देखते हुए गई थी, अब उधर से भी वही सीनरी उसको दिखाई दे रहे थे। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she felt the first time। तो वल्ली बिल्कुल हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट मीन्स बिल्कुल हल्का सा भी जो है वो बोर नहीं हुई थी। ठीक है, और वो उसी एक्साइटमेंट के साथ जैसा उसने फर्स्ट टाइम जब वो इधर से गई थी, तो जैसा उसने फर्स्ट टाइम फील किया था जो एक्साइटमेंट, वैसा ही एक्साइटमेंट वो इधर से भी फील कर रही थी। बट सडनली सी सॉ यंग काउ लाइंग डेड पेट बाय द रोड साइड। तो अचानक से उसने देखा कि एक यंग काऊ रोड के किनारे मरी हुई पड़ी है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सेम फास्ट मूविंग व्हीकल। मतलब जैसा कि अभी उसको, मतलब उस जगह पे किसी दूसरी व्हीकल ने, किसी आती हुई व्हीकल ने, किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने, मतलब बहुत तेज़ चलती हुई व्हीकल ने कि जो है उसको धक्का मार दिया हो या उसको चोट पहुँचाई हो। Isn't that the same cow that run in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor। उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय नहीं है जो जब हम लोग टाउन की ट्रिप पर थे, जब हम लोग टाउन जा रहे थे तो हमारे सामने वो बस के सामने वो दौड़ रही थी, क्या वही काऊ नहीं है? द कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। तो कंडक्टर ने अपना ही सिर हिलाया, मतलब कि अपना सिर उसने सहमति में हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और वो मतलब एकदम सैडनेस से जो है एकदम क्या हो गई, भर गई। तो वो एकदम दुखी हो गई। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म्स एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग as it lay there, legs spread, held a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। तो हमने कहा कि मतलब कितनी लवेबल, मतलब कितनी प्यारी, कितनी सुंदर प्राणी था, मतलब ये थोड़ी देर पहले, ठीक है, और अचानक से मतलब इसने अपना सारा चार्म खो दिया, अपना सारा आकर्षण खो दिया, अपना उसने लाइफ खो दिया, और कितना भयानक दिखने लगा। ठीक है, सो फ्राइटनिंग, मतलब इतना भयानक दिखाई दे रहा है वो पड़ा हुआ। उसके जो लेग्स हैं, जो पैर हैं, उसके एकदम फैले हुए हैं। अब फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, मतलब उसकी जो आइज़ है एकदम क्या हो गई हैं, लाइफलेस हो गई हैं, निर्जीव हो गई, एकदम फिक्स हो गई हैं, वो एक ही तरफ को स्टेयर कर रही हैं, खुद है देखे जा रही हैं। ब्लड ऑल चारों तरफ ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, बस जो है आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर, यानी कि जो
मेमोरी थी उस डेड काऊ की, जो मरे हुए गाय की, वो उसके दिमाग में एकदम बैठ गई थी, हॉन्टेड कर लिया था उसको, मतलब एकदम हॉन्टेड मतलब क्या हुआ कि रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड, यानी कि बार बार वही चीज़ उसके दिमाग में आ रहा था। डैम्पनिंग हर मतलब एकदम वो क्या हो गई थी, एंथुसाइज हो गई, एकदम भावुक सी हो गई थी जो है वो उस दृश्य को देख करके। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो बिल्कुल भी विंडो से बाहर देखना नहीं चाहती थी। शी sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40। तो इस प्रकार से मतलब जो है वो अपने सीट से क्या हो गई, चिपक गई, मतलब अब वो एकदम दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी उस गाय को देख करके, तो सीट से एकदम चिपक गई थी। और जब तक कि बस जो है वो 3:40 पे गांव नहीं पहुंच गई। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हर्सअप, उसने वो खड़ी हुई और उसने अपने आप को स्ट्रेच किया। ठीक है, तो स्ट्रेच किया मतलब अंगड़ाई जो है उसने ली होगी। तो देन सी टर्न टू द कंडक्टर, तो फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। उसने कहा अच्छा सर, मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। तो ओके मैडम, ही आंसर्ड स्माइलिंग, तो उसने जो है स्माइल करते हुए आंसर दिया कि ठीक है मैडम, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, जब भी आपको बस में राइड करने की फीलिंग हो आइए और हमें ज्वाइन कर लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना फेयर लाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस तरह उसने मजाक में उससे ये बात कही। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और जो है बस से नीचे कूद गई। देन अवे सी वेंट, उसके बाद वो ना वहाँ से दूर चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर हाउस, सीधे अपने घर की ओर भागती हुई। वेन सी टर्ड हर हाउस सी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वैलीज आंट, तो जब वो अपने घर में एंटर करी तो उसने देखा कि उसकी जो वल्ली की जो माँ है वो उसकी आंटी से जो है, उसकी आंट से जो है बातें कर रही हैं, जगी हुई हैं। ठीक है, उसकी माँ जो है वो जगी हुई हैं और उसी की कोई आंटी हैं उससे बात कर रही हैं। द वन फ्रॉम साउथ से, जो शायद मतलब साउथ स्ट्रीट, यानी कि जो दक्षिण वाली जो गली है उधर से आई हुई कोई आंटी हैं, उन्हीं से बात कर रही हैं। दिस आंट वॉज अ रियल चटर बॉक्स, और ये जो आंट है एकदम चटर बॉक्स, यानी बहुत ज़्यादा बातूनी है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्ट टॉकिंग, अगर एक बात करना शुरू कर देती हैं तो फिर अपना मुंह एकदम बंद ही नहीं करती हैं, लगातार बात करती जाती हैं वो। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, तो जैसे वल्ली जो है वो अंदर आई तो आंट ने पूछा कि तुम कहाँ रही हो। ठीक है, तो यानी कि तुम अभी तक कहाँ थी। सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, मतलब वो एकदम कैजुअली तरीके से बोली, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उनको कोई रिप्लाई मिलेगा उनको। सो वल्ली जस्ट स्माइल, तो वल्ली भी केवल क्या, उसने केवल मुस्कुरा दिया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद हर कन्वर्सेशन, और फिर वो और उसकी माँ जो है फिर अपने बातचीत में लग गए, वो अपना कंटिन्यू बातचीत करते रहे। यस यू आर राइट हर मदर सेड, तो वो अपना कुछ बातें कर रहे थे तो उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा, उसकी माँ ने आंसर किया, उसकी चाची ने कुछ कहा होगा, आंट ने कुछ कहा होगा, तो उसके बदले में उन्होंने की माँ ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर माइंड एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, उन्होंने कहा कि मिडस्ट में क्या होता है कि हम लोग के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इस संसार में बाहर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इन कम्प्लीटली कैन बी, और जब तक हम जो है किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं तब तक हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं है। तो वो यस ब्रीद वाली, तो ब्रीद ने मतलब एक सांस लेकर कहा अरे हाँ। ओ व्हाट आस्क्ड हर मदर व्हाट दैट्स उसे, तो उसकी माँ ने कहा अरे, उसने कहा क्या क्या तुमने क्या कहा, तुम क्या कह रही हो। तो ओ सैड वैली आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सैड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट और नॉलेज, उन्होंने कहा, तो वल्ली ने कहा कि मैं तो सिर्फ जो है आपसे एग्री कर रही थी कि आपने जो कहा कि जो है हमारी नॉलेज के बिना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं सिर्फ उससे एग्री कर रही थी। तो जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल सी सेड इज सेड द आर आंट, तो आंट ने कहा कि देखो कितनी मतलब जरा सी बच्ची है, चिट मतलब क्या एकदम जरा सा छोटी सी, मतलब देखो जरा सी बच्ची है। एंड येट लुक हाउ सी स्पोक हर नोज इन टू, और देखो कैसे जो है हमारी बातचीत के बीच में नाक घुसेड़ रही है, मतलब कैसे वो हम लोग की बातचीत में जो है वो इंटरफेयर कर रही है। जस्ट एट दो सी वर अ ग्रोन लेडी, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो बड़ी लेडी हो गई हो।
वली स्माइल टू हर सेल्फ, तो वल्ली जो है वो मुस्कुरा दी। एंड शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि मतलब उसकी स्माइल को उस कोई समझ सके, जो वो उन दोनों में से कोई भी समझ सके। क्योंकि वो क्यों मुस्कुराई थी, वो उनकी बातों पे नहीं मुस्कुराई थी, बल्कि उसको वो मुस्कुराई थी जो है वो बस की सीन को याद करके। बस में जो कंडक्टर जिस तरह से मतलब हंसी मजाक उससे किया था, कर रहा था, जो है उसको मैडम लोग बोल रहा था, कभी लेडी बोला था, ठीक है। तो मतलब वो बातें याद करके जो है वो उसके चेहरे पर जस्ट एक स्माइल आ गई थी, मुस्कुराहट आ गई थी, ठीक है। तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंट या उसकी मदर जो है वो उसकी उस मुस्कुराहट के पीछे हुए मिस्ट्री को जाने, उसके राज को जाने के मतलब वो बस में गई थी। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन और ऐसा कोई चांस भी नहीं था कि मतलब उनकी जो मदर थी, जो आंट थी, वो मतलब जान पाए उस बारे में, मतलब ऐसा कोई चांस भी नहीं था। Okay, students, so now the story came to an end, and I hope you must have understood the chapter very well. So now we will meet in the next video with a new chapter. Till then, take care. Bye.